हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स के मेन फंक्शंस या कॉमर्स के मेन काम क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आ जाता है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। इसमें मैंने लिखा है दिस हिंड्रेंस रेफर्स टू द लैक ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो कॉमर्स का मेन काम क्या है? तो जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो कंज्यूमर्स हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है। जब मैंने कोई फ़ोन ख़रीदना है तो मैं चाइना थोड़े ना जाऊंगा, या मैंने कोई सामान ख़रीदना है तो मैं सीधा प्रोड्यूसर के फैक्ट्री में थोड़ी ना जाके ख़रीदूंगा। समझ गई ना बात? तो देयर इज़ अ गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो उस गैप को पूरा कॉमर्स करता है। ठीक है। द प्रोड्यूसर इज़ फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग बायर्स हु नीड द गुड्स ही प्रोड्यूस्ड एंड हु आर एबल एंड विलिंग टू पे या बाय सच गुड्स। तो प्रोड्यूसर्स को ऐसे इंसान चाहिए जो उसका सामान खरीद सके, जो उसके सामान को पैसे देने के लिए और खरीदने के लिए रेडी हों। द कंज्यूमर्स, तो उल्टा चलते हैं, द कंज्यूमर्स डज नॉट नो द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विच वुड सेटिस्फाई हिज नीड्स एट द प्राइस ही कैन अफोर्ड। ऑन द अदर हैंड जो कंज्यूमर्स हैं उनको प्रोड्यूसर्स का नहीं पता कि ये सामान कहाँ बनता है, वो कितने रुपए में खरीद सकते हैं और वो अपनी ज़रूरतों को कितने प्राइस में, मतलब अफोर्डेबल प्राइस में कहाँ से सामान खरीद सकते हैं, उनको भी नहीं पता। तो प्रोड्यूसर को भी नहीं पता वो किस कंज्यूमर को बेचे और कंज्यूमर को भी नहीं पता वो किस प्रोड्यूसर से खरीदे। तो इन दोनों की खामियां कौन पूरी करता है? कॉमर्स। ठीक है। तो कॉमर्स रिमूव्स दिस हिंड्रेंस बाय मीन्स ऑफ ट्रेड। तो कॉमर्स में जो लोग एंगेज होते हैं वो क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं, प्रोड्यूसर से सामान खरीदते हैं और आगे कंज्यूमर्स को बेचते हैं। ट्रेड प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वेयर द बायर्स एंड सेलर्स कैन कॉन्टैक्ट ईच अदर। तो ट्रेड जो है वो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम, ऑर्गेनाइज मार्केट प्रोवाइड करता है जिसमें बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करते हैं और एग्री हो जाते हैं कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे वो पर्टिकुलर क्वांटिटी खरीदेंगे या बेचेंगे। इट सेव्स both producers and consumers from time consuming and expensive exercise of locating, मैंने एक्सरसाइज 2 बार लिख दिया, एक्सरसाइज ऑफ लोकेटिंग ईच अदर। तो ये टाइम बचाता है। टाइम आपको पता है आजकल टाइम ही मनी और एफर्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंज्यूमर्स को और प्रोड्यूसर्स को एफर्ट से बचाता है कि प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स को ढूंढना नहीं पड़ता और कंज्यूमर्स को प्रोड्यूसर को ढूंढना नहीं पड़ता। तो उनका टाइम बचाता है और एक दूसरे से क्या कहते हैं, सामान प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर को बेचता है। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया हिंड्रेंस ऑफ अ पर्सन, कि जो बिचौला होगा, जो इंटरमीडिएरी होगा, उस पर्सन का जो हिंड्रेंस है उसको दूर करता है कॉमर्स का पहला फंक्शन। सेकंड फंक्शन आता है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब आपको पता है बनने वाली जगह अलग, कंजम्पशन वाली जगह अलग, तो ये बीच में कौन इसकी वो करवाएगा? ठीक है ना। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अ मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स इज टू सेंड देयर गुड्स टू डिस्टेंट प्लेसेस विदाउट लॉस थ्रू थेफ्ट, पिल्फरेज, डैमेज एट्सेट्रा। तो प्रोड्यूसर्स को एक और नुकसान झेलना पड़ सकता है या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कि वो अपना सामान जहाँ बनाते हैं वहाँ से पूरे कंट्री में या पूरे एरिया में कैसे बेचेंगे जाके। क्या पता रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाए या सामान ख़राब हो जाए, टूट फूट जाए या चोरी हो जाए, डैमेज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। कॉमर्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पैकिंग एंड इंश्योरेंस। तो कॉमर्स जो है वो हेल्प करता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, पैकिंग वगैरह इस हिसाब से करता है कि डैमेज ना हो, और अगर फिर भी डैमेज होगी तो इंश्योरेंस वगैरह की फैसिलिटीज़ आती हैं कॉमर्स के अंदर जो कि लॉस से बचा लेती हैं प्रोड्यूसर्स को। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैरी गुड्स टू फार ऑफ प्लेसेस क्विकली एंड सेफली। तो जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बाई एयर भेजना है, बाई शिप भेजना है, बाई कैसे भी भेजना है, तो एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी तेज़ी से पहुंच जाते हैं सामान। पैकिंग ऑफ गुड्स हेल्प्स टू प्रिजर्व देयर क्वालिटी इन ट्रांजिट एंड स्टोरेज। तो पैकिंग इतनी अच्छी होती है, वो भी एक कॉमर्स का पार्ट है, जिससे सामान बच जाता है, टूटता फूटता नहीं है और उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है। विद द हेल्प ऑफ पैकिंग बिजनेसमैन कैन प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ गुड्स। तो अच्छी पैकिंग होगी तो उसकी क्वालिटी ऑफ गुड को बचाया जा सकता है। ठीक है। आजकल तो कई टाइप की पैकिंग आ रही है जिससे कोई जूस है तो उसमें प्रिजर्व रह सकता है काफ़ी दिनों तक। ठीक है। दस ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकिंग आर यूजफुल कमर्शियल एक्टिविटीज़। तो इसमें ये बताया है कि ट्रांसपोर्टेशन और कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो प्रोवाइड करता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकिंग, ये एक अच्छी कमर्शियल एक्टिविटी है जो बिजनेस को या प्रोड्यूसर को काफ़ी हेल्प करती है ताकि वो फार ऑफ प्लेसेस तक अपना सामान बेच सके। थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है हिंड्रेंस ऑफ टाइम। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन मॉडर्न इंडस्ट्री गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल
इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। तो मॉडर्न इंडस्ट्री में क्या होता है, गुड्स लार्ज स्केल पे बनते हैं इन एंटिसिपेशन, मतलब वो एक्सपेक्ट करता है प्रोड्यूसर्स के उसका सामान बिक जाएगा, उसके सामान की डिमांड है, तो उस एंटिसिपेशन में वो लार्ज स्केल पे माल बनाते हैं। देयर इज अ यूजुअल टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ गुड्स। और जब भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उसके बीच में, और जब गुड्स कंज्यूम होते हैं उसके बीच में एक टाइम गैप होता है। देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी टू स्टोर द गुड्स यूनिट दे आर सोल्ड। मतलब जितने भी जो गुड्स हैं जो उन्होंने बताए हैं उनको स्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर उनको स्टोर नहीं करेंगे, इधर उधर कहीं फेंक के रखेंगे, तो वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो जब कंज्यूम होना है तब का टाइम अलग है, जब प्रोड्यूस होते हैं वो काफ़ी पहले बन जाते हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करना भी कॉमर्स का मेन मकसद होता है। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय वेयर हाउसिंग और स्टोरेज। इस टाइप की प्रॉब्लम को वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज में स्टोरेज फैसिलिटीज देके सॉल्व किया जा सकता है। वेयर हाउसेज प्रोवाइड्स सुटेबल स्टोरेज फैसिलिटीज टू प्रोटेक्ट द गुड्स फ्रॉम फायर, रेन, पेस्ट एटसेट्रा। तो जो वेयर हाउसेज हैं वो ऐसी सुटेबल स्टोरेज फैसिलिटीज देते हैं जिसमें गुड्स को आग से बचाया जा सकता है, रेन से बचाया जा सकता है, पेस्ट कीड़े कूड़े लगने से बचाया जा सकता है एटसेट्रा। वेयर हाउसिंग इज दस एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स। तो जो कॉमर्स है उसका जो वेयर हाउसिंग है एक इंटेग्रल पार्ट है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि गुड को स्टोर करना, क्योंकि जो बनते हैं वो टाइम अलग होता है और जब कंज्यूम होते हैं वो काफ़ी टाइम के बाद होते हैं। तो इसमें जो गैप होता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन का, तो उसके बीच में भी तो कहीं ना कहीं सामान रखना ही है ना। तो ये थर्ड पॉइंट था। नेक्स्ट आ जाता है हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें मैंने लिखा है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन पर्सन्स लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस रिक्वायर अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो भी बाइंग एंड सेलिंग करना गुड्स की पर्सन्स के बीच में, जो दुकानदार और कंज्यूमर के बीच में जो बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, उसमें एक कॉमन सोर्स ऑफ पेमेंट चाहिए। मतलब मैं कब कोई भी सामान खरीदने जाऊंगा तो दुकानदार क्या मांगेगा, पैसे मांगेगा ना। तो इसमें क्या, मनी सर्व्स एज अ कॉमन मीडियम ऑफ पेमेंट। तो उसे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो ये पैसा कहाँ से आया, कन्वीनियंट एंड सेफ मीन्स ऑफ पेमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सेटल द ट्रांजेक्शन। तो जो भी ट्रांजेक्शन सेटल करूंगा मैं उसे ऑनलाइन पैसे देता हूँ या पेटीएम देता हूँ, गूगल पे देता हूँ, कुछ भी देता हूँ, तो एक ऐसा कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांजेक्शन होना चाहिए, मोड ऑफ पेमेंट होना चाहिए जो वो इजीली एक्सेप्ट कर ले। बैंक्स हेल्प टू रिमूव द ऑब्स्टेकल in the process of exchange by making and collecting payments on the behalf of their clients। तो जो बैंक्स हैं ये पेमेंट्स का सिलसिला काफ़ी आसान कर देते हैं। जैसे गूगल पे है वो बैंक के साथ वो लग जाता है, ठीक है ना। तो गूगल पे बैंक के साथ लिंक हो जाता है, और भी काफ़ी जो ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स हैं वो भी बैंक के साथ लिंक कर जाती है। तो बैंक काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हमारा सामान खरीदने में और बेचने में। नाउ बिजनेसमैन कैन सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट, चेक्स एटसेट्रा विदाउट फेसिंग एनी रिस्क। तो बैंक हेल्प करता है कि जो बिजनेसमैन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पैसा भेज सके, सामान खरीदा उसकी पेमेंट कर सके एंड वाइस वर्सा, ताकि उनको कोई रिस्क ना हो। ठीक है, तो बैंक ये जो रिस्क है उसको खत्म कर देता है। बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बेसिकली ये मैंने बैंकिंग के चैप्टर में सारा डिटेल में बताया, आप बैंकिंग के चैप्टर को जाके अच्छी तरह चेक कर सकते हैं। तो लास्ट लाइन में लिखा था बैंक्स आपको क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज कौन सी होती हैं, ओवरड्राफ्ट जो करंट अकाउंट वाले को मिलती है, लेटर ऑफ क्रेडिट दे सकते हैं या कैश क्रेडिट दे सकते हैं, बिल्स को डिस्काउंटिंग पे भी खरीद सकते हैं। तो कई काम करते हैं जिससे वो लोन्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जो फंक्शन ऑफ कॉमर्स है, दैट इज हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज देयर आर सेवरल पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स। जब भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं हम सामान को, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब चांसेस हैं कि वो सामान ख़राब हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या फिर इन बिटवीन ही ख़राब हो जाए, गाड़ी में आग लग जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, चोरी भी हो सकती है। देयर ऑल्सो एग्जिस्ट अ रिस्क ऑफ थेफ्ट, चोरी डकैती हो जाए, या फिर डिटेरियोरेशन, या फिर फायर लग जाए, कोई भी नुकसान हो जाए। ठीक है, दीज रिस्क कैन कॉज एंग्जाइटी अमंग द बिजनेसमैन एंड डिस्करेज देम फ्रॉम इन्वेस्टिंग मनी इन बिजनेस। तो ये जो टाइप के रिस्क हैं वो बिजनेसमैन को काफ़ी एंग्जाइटी, उसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन दे देते हैं, और वो इस टेंशनों में क्या पता बिजनेस में पैसा ही लगाना बंद कर दे। तो इसको सॉल्व करने की क्या मतलब क्या तरीका है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हेल्प्स टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क बाय कंपनसेटिंग बिजनेसमैन फॉर द फाइनेंशियल लॉस। तो जो भी बिजनेसमैन को फाइनेंशियल लॉस होगा, अगर उसने इंश्योरेंस ली होगी, तो जितना लॉस होगा उतने पैसे उसके रिकवर हो जाएंगे। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो विदाउट इंश्योरेंस ट्रेड एंड कॉमर्स का डेवलप होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है आज के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि अगर लॉस हो गया या कोई अनफोर्सीन एक्टिविटी होगी और इंश्योरेंस नहीं कराई हुई, तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है बिजनेसमैन को। नेक्स्ट आ जाता है हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। तो इसमें मैंने लिखा है
Often a producer or merchant finds it difficult to sell his goods and services because consumers are not aware of their benefits and uses. तो बेसिकली जो प्रोड्यूसर हैं या मर्चेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो अपना सामान बेचें। कैसे? क्योंकि कंज्यूमर को पता ही नहीं होता कि कौन कौन से गुड्स मार्केट में अवेलेबल हैं और उन गुड्स के क्या क्या फ़ायदे नुकसान हैं। ठीक है, फ़ायदे। तो एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन रिमूव दिस हिंड्रेंस बाय ब्रिंगिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द नॉलेज ऑफ द कंज्यूमर। तो जब एडवर्टाइज करते हैं तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी एक कॉमर्स का पार्ट आता है। एडवर्टाइज करते हैं, उनकी मशहूरियाँ करते हैं, टीवी पे काफ़ी ज़्यादा जो आप देखते हो या फिर नेट पे देखते हो उसकी एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स होती हैं। उससे क्या होता है, कंज्यूमर्स को पता लगता है कि फ़लाँ कंपनी भी है, फ़लाँ कंपनी फ़लाँ माल बनाती है। एडवर्टाइजिंग ऑल्सो परसुएट्स द पब्लिक या पीपल टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। एडवर्टाइजिंग की वजह से ही प्रेशराइज होता है कंज्यूमर, बार बार एक ही एडवर्टाइजमेंट देखता है तो उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि ये लेके देखते हैं चलो क्या है। तो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, अगर कंज्यूमर्स को नॉलेज में ही नहीं है कि कौन से गुड्स मार्केट में है, कौन से नहीं है, उनके क्या क्या यूज़ है, तो उसको एडवर्टाइजमेंट दिखा दिखा के प्रेशराइज कराया जा सकता है। तो ये एडवर्टाइजिंग का काम भी कॉमर्स के अंडर ही आता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स क्या हैं। जिस टाइप से आपने पेपर में लिखना है मैंने हूबहू उसी तरीके से लिखा हुआ है और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।